स्फुरन कुमार, जो अभी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारे बीच में बहुत ही खलबलाहट पैदा करके गए। हमारे महापुरुषों ने एक सेंटेंस कहा था, खास करके बाबा साहब ने, कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो अभी समझ में आने के लिए मैंने ये सेंटेंस बोला। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सेंटेंस का और इस वाकयात का क्या संबंध है, और इसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि हम कैसे संबंध है और बाबा साहब की क्या दूरदृष्टि रही, क्या सोच रही, जिसके कारण उन्होंने ये कहा था। तो जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग होता है या फिर जो प्रशासन में होता है, ब्यूरोक्रेसी में होता है, तो वो समाज से अलग थलग हो जाता है। उसको लगता है कि अभी मेरी जो प्रॉब्लम है वो मेरी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे वो मैं पैसे से खरीद सकता हूँ। तो आप सामाजिक जो दर्जा है ना, वो नहीं खरीद सकते। आप कार खरीद सकते हैं, आप एरोप्लेन खरीद सकते हैं, क्योंकि सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बनाने के बाद मिलती है, जैसी बनाओगे वैसी मिलती है। तो सामाजिक व्यवस्था हमने, मतलब SC ST OBC ने नहीं बनाई है, वो ब्राह्मणों ने बनाई है, और उस व्यवस्था में आपका स्टेटस रखा हुआ है। तो वो स्टेटस क्या है? तो वो स्टेटस है कि आप निम्न हो, आप नीच हो, आप दलित हो, आप हरिजन हो, अनटचेबल हो, आप शूद्र हो। ये सारी जो व्यवस्था है वो उन्होंने बनाई, उनके व्यवस्था में हम IAS है। समझ रहे हो बात को, कि हम IAS है, IPS है, लेकिन किसकी व्यवस्था में है? सामाजिक व्यवस्था ब्राह्मणों की व्यवस्था है। और बाबा साहब ने कहा था कि तुम लोगों को ज्यादा समझता है, मतलब IAS है, IPS है, आप लोगों को क्या है, ज्यादा समझता है। हम ऑफिसेस में कभी मिलने जाते हैं, उनसे बातचीत करते, तो क्या बोलते पता है? वो पैसे भी दे देंगे, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, वो पैसे भी। वो बोलते हम प्रशासन में है, हम यानी कुछ नहीं कर सकते, बाहर निकल के बात नहीं कर सकते, अपनी पहचान नहीं बता सकते। तो पहचान नहीं बता सकते मतलब आपका सामाजिक उत्तरदायित्व कुछ नहीं है। आप बने संविधान के तहत हो, तो संविधान बचना चाहिए। तो फिर आपका प्रशासन और प्रशासनिक जितनी सेवाएं हैं देने के लिए जो आपको नौकरियां मिलेगी, तो वो संविधान रहेगा, संविधान की व्यवस्था रहेगी। या संविधान की व्यवस्था अगर कम है तो उसको पूरी तरह से बनाओगे तो रहेगी ना। तो आप क्या कहते हो कि भाई ये जो है वो हम एक या तो रिटायरमेंट के बाद करेंगे, या फिर मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम अपने बंगले में रहेंगे, हम अपने उसी स्टेटस के लोगों से रहेंगे, अभी हमको कोई मतलब नहीं, सरोकार नहीं, समाज क्या कर रहा है। क्या ये कभी हादसा आप पूरे सिस्टम में आप देखोगे कि ये पांडे जी के साथ, तिवारी जी के साथ, कुलकर्णी जी के साथ, जोशी के साथ कभी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ? वो क्लास 4 में भी पांडे नाम के मतलब कोई क्लास 4 का रहेगा ना, वहाँ पे आप देखना, ऑब्जर्व करना, तो आप ऐसे आवाज दोगे कि जी पांडे जी कैसे हालचाल। पता है, आप जाके देखिए ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में। वो तो प्राइवेट ऑफिसेस में तो कोई सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में, तो मैनेजिंग की जितनी भी पोस्ट है वो सब के सब उन्हीं के पास है। लेकिन ये कभी कभार क्लास 4 अगर है भी, बहुत ऐसा तो बहुत कम हो जाता है कि जिसने पढ़ाई नहीं है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन व्यवस्था होने के कारण पांडे जी को क्लास 4 मिल गया। तो जब क्लास 4 मिल गया तो क्या उनके साथ, क्लास 4 वाले के साथ अधिकारी उसका तो भी कोई ऐसा एक वाकया, एक जिक्र, जब से संविधान बना है आप निकाल के ला सकते हो कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ? फिर हमारे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? इसके ऊपर जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने सोचना चाहिए कि जब आपके साथ इतना होता है तो सोचिए जो समाज शहरों में, गांव में, बस्तियों में, झुग्गियों में होता होगा, उनके साथ क्या होता है? तो उनके साथ डायरेक्ट होता है, पढ़ने का मौका उनसे छीना जाता है। अभी भी आप जाके महाराष्ट्र में फांसी पारदी समाज है, उनके हालात जाकर देखो, घर नहीं है रहने के लिए। हमारे इधर मतलब जो एरिया है वो वडार समाज की बस्ती है,
वो 40 साल से एक जगह पे रह रहे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बोल रहे कि हम उनको वो जगह नहीं देंगे रहने के लिए। मतलब उनका प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है, रहने के लिए उनको जगह नहीं, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं। तो आपने संविधान से जो कुछ भी मिला, आपको पढ़ने का मौका मिला, आपको मतलब पढ़ने के बाद नौकरी पाने का मौका मिला, आप IAS हो गए, IPS हो गए, IRS हो गए। तो अगर आपने ध्यान दिया होता तो हमारे यानी सोसाइटी में होनहार जो लोग हैं, आज जो IPS पूरन कुमार जो है, उनकी वाइफ IAS है, सीनियर है, उनके फैमिली बैकग्राउंड में भी आप देखेंगे तो पूरे अधिकारी है। तो क्या अधिकारी अपने स्टेटस को बचा सकता है, या फिर मतलब सिर्फ आप आइसोलेशन में अपने आप को बचा सकते हो? दिख रहा है ऐसा कुछ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आइसोलेशन में रहकर हम अपने हक और अधिकार, मान सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। अगर ये प्राप्त करना है तो जो आप पढ़े लिखे हो, आपको समझता है संविधान की कौन सी धारा है, किस धारा के अंतर्गत रहकर समाज ने काम करना चाहिए, ये बात अगर आप समाज को बताते, उसके साथ साथ समाज भी इसके लिए अवेयर होता, खुद के अधिकारों के प्रति अवेयर होता, तो आपका और समाज का कॉम्बिनेशन बनता। और अगर समाज, उनको पता रहता कि समाज इसके साथ में है, तो वो व्यक्ति के साथ ये करने के लिए भी वो आगे पीछे देखते। और अगर हुआ भी तो उनको मालूम था कि समाज मेरे साथ में है, तो वो आत्महत्या जैसे कदम को नहीं उठाते। वो अपने समाज से डायलॉग करते कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। समाज के साथ डिस्कशन होता तो समाज भी एक पवित्रा लेता अपने व्यक्ति के लिए, अपने अधिकारी के लिए। ये चीज भी हो सकती थी। तो वो चीज कब होती? जब हम आइसोलेशन में नहीं रहते। पढ़ा लिखा वर्ग आइसोलेशन में नहीं रहता, ये भ्रम में नहीं रहता कि अभी हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चंगा ही चंगा है। तो ये चीज को अगर हमने समझा होता, आज भी वक्त नहीं गया है। जितने भी प्रशासनिक सेवा में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है मुझे समाज की जरूरत नहीं है, तो इससे बड़ा क्या उदाहरण चाहिए कि CJI के ऊपर जूता फेंक रहे, ठीक है, वो एक उदाहरण आपके सामने है। IPS का सुसाइड है, और उन्होंने सुसाइड नोट में लिख के रखा है। ये कोई बात छुपी नहीं है कि हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कुछ। उन्होंने इस बात का जिक्र करके रखा है कि किस तरह उनके डिपार्टमेंट में उनके ऊपर जबरदस्ती जो चीजें लीगल नहीं है, वो लीगल चीजें के अलावा इनलीगल चीजें करने के लिए फोर्स किया जाता था। नहीं किया तो आप देख रहे कि उनके साथ जातीय प्रताड़ना हुई, बार बार ये चीजें करने के लिए उनको कोशिश की गई और इनसे नहीं संभाला गया। तो आपको मैं अभी भी आह्वान कर रही हूँ कि वो नजरिया छोड़ दीजिए जो आपने डेवलप किया है। महापुरुषों के अलावा, या महापुरुषों को जो समझता है, जो उनका नजरिया है, आपको लगता है कि हम इतने होशियार हो गए कि हमें अपने नजरिए की जरूरत है, महापुरुषों के नजरिए की जरूरत ही नहीं है। तो हमें महापुरुषों के नजरिए से सोचना पड़ेगा कि क्या क्यों बोला था उन्होंने। अगर मतलब आज तक हम पूरे समाज में गए होते, उनको एजुकेशन के बारे में अवेयर किया होता, उनको संवैधानिक हक और अधिकार के लिए अवेयर किया होता, नौकरी के 8-10 घंटे बाद आप समाज में नहीं जा सकते हो, उस समाज को एजुकेशन के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हो, समाज को संवैधानिक अधिकार, आपको कौन बोलता है आंदोलन करो, आप आंदोलन में आओ। हम सबको समझता है कि आप जिस मतलब जगह पे हो, आप आंदोलन में नहीं आ सकते, लेकिन समाज को आंदोलित नहीं कर सकते अपने हक और अधिकार के प्रति। ऐसा तो कहीं संविधान में नहीं लिखा है ना। अवेयर करना समाज को, क्या प्रशासनिक अधिकारी को यह अधिकार नहीं होता है क्या? आप अवेयर कर ही सकते हो, लेकिन अपने जिम्मेदारी से, जो आपकी जिम्मेदारी थी, क्या जिम्मेदारी थी, जो समाज से लिया, समाज से क्या मिला? समाज से एजुकेशन मिला। किसको एजुकेशन का अधिकार किसको मिला है? समाज को मिला है। उसी समाज का आप हिस्सा हो तो उस समाज से ही लिया ना। फिर नौकरी किसको मिली? समाज के नाम पे मिली, तो नौकरी भी आपने ली। तो आपको क्या करना था? आप बोलोगे समाज को बचाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो समाज बचेगा तो तुम बचोगे, तभी एजुकेशन बचेगा। समाज का एजुकेशन बचेगा तो तुम्हारा एजुकेशन बचेगा। समाज की नौकरियां बचेगी तो तुम्हारी नौकरियां बचेगी। कितना सिंपल है। इतने वे से बोला था
कि अगर तुम लोग पहले से सचेत होते, मैं पूरन कुमार जी की जो हत्या हुई ऐसा ही हम कह सकते, क्योंकि ये खुदकुशी नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था ने की हुई हत्या है। तो हम कितनी हत्याएं सहेंगे, कितने बलात्कार सहेंगे, कितने बच्चों की जाने जाएगी, कितनी माओं का विलाप होगा, कितनी बीवियां विधवा होगी। तो ये विलाप अभी बंद करने के लिए हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि हमने जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई को धोखा ना दे, जो नौकरी हमें मिली है उस नौकरी को धोखा ना दे। फिर क्या होगा? सबसे पहला समाज को तो लगा ही लगा, पता है, सबसे पहले जो जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपकी वाइफ, उनको दुख पहुंचा, आपके भाई बहन, आपका परिवार, फिर समाज को दुख पहुंचा। तो इस हादसे से, ऐसी घटनाओं से परिवार, जिस परिवार की दुहाई हम लोग देते कि भाई सबसे पहले हमारे प्रायोरिटी पे परिवार है, फिर समाज है, तो सबसे पहले दुख भी किसको मिलता है? परिवार को मिलता है, फिर समाज को मिलता है। समझ रहे हो जी? जो मैं आपसे मतलब इतना ज़्यादा आपके जितना ज्ञान तो हमें नहीं है, पर जब बाबा साहब के सेंटेंस का अवलोकन करते तो बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा होगा, इसके पीछे की मंशा अभी समझ रही कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से समझते तो आज हमारे समाज बेघर नहीं होता, बहुत सारा अशिक्षित नहीं होता, बेरोजगार नहीं होता। तो ब्राह्मणों की या ब्राह्मणी व्यवस्था की गलती है, लेकिन उससे भी कहीं गुना ज्यादा हमारी गलती है। बाबा साहब कहते हैं कि हमें गुलामी चाहिए, तो फिर किसकी गलती रहेगी? क्या मानसिकता होनी चाहिए हमारी गुलामी से हमें ही निजात पाना है, ये सोच रखकर गुलामी हटाने के लिए अगर हम काम नहीं करते और रात दिन ऐसे ही बोलते हैं कि उन्होंने किया, उन्होंने किया, उन्होंने किया, हाँ तो उनके गुलामी में क्या बोलते, आपके गुलामी में उनका फायदा है, तो वो गुलाम क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हमारे आजादी में उनका नुकसान है, तो नुकसान सहने के लिए वो आपको गुलामी से आजाद कैसे होने देंगे? दिक्कतें तो खड़ी करेंगे, मुश्किलें तो पैदा करेंगे। तो आप सोचते हैं कहीं ये संघर्ष करते हुए हम मर ना जाए? तो जितने जितने बड़े महापुरुष हुए हैं वो सबसे अच्छे थे, वो चले गए, ऐसा डर आपको लगता है क्या? क्या कॉमन जो इस चीज में कभी नहीं रहा वो व्यक्ति क्या जिंदा रहा क्या? वो लोग नहीं मरे? तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि संघर्ष करके ही जीना चाहिए, तो फिर आने वाली नस्ल को हम क्या देकर जाएंगे? ऐसी आत्महत्या ये देकर जाना चाहते हैं हम लोग। तो अभी भी आपने इस केस के संदर्भ में समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने तो कैसी हुई, क्या हुई, कितने लोग इन्वॉल्व थे, मैं कहती हूँ ये पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था इन्वॉल्व है। फिर इससे कैसे निपटना पड़ेगा? तो अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझ के ही हम उससे निपट सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसी चीज को हमको मतलब सोच समझ के काम करना पड़ेगा, समाज में रहना पड़ेगा, आइसोलेशन में रहना छोड़ दीजिए। और समाज ने भी उनके पास जाकर उनको समझाना चाहिए कि देखो ऐसा ऐसा होता है, आपने भी समझाना चाहिए। तो समाज के हित में ही व्यक्ति का हित होता है, समाज के फायदे में ही व्यक्ति का फायदा होता है, समाज के अधिकार में ही व्यक्ति के अधिकार छुपे हुए होते हैं, व्यक्ति के अधिकार में समाज के अधिकार नहीं होते। तो ये चीज़ों को आप समझकर पहली बात ही, और जो भी उन्होंने किया हम उस बात का सिर्फ निषेध करना हमारा मकसद नहीं है, तो हमारा मकसद है व्यवस्था का निर्माण करना। उसके लिए जो जागृति की जरूरत है, और प्रशासनिक अधिकारी बड़े पैमाने पे अगर अपने समाज में निकले तो इन लोगों की कोई औकात नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर कोई इस तरीके के हादसे कर पाए, क्योंकि उनको मालूम है आपकी नौकरी पे सवाल उठाएगा, पूरी जनता सड़क पे होगी, पूरी जनता रास्ते पे होगी, वो पूरे ऑफिस का घेराव कर लेगी। क्यों नहीं करेगी भाई? हमारे समाज की नौकरियां, हमारे व्यक्ति की नौकरियां कैसे खाओगे तुम लोग, कैसे तकलीफ दोगे? तो वो समाज को पता होना चाहिए आपके साथ क्या हो रहा है। कब पता चलेगा? जब आप समाज में रहोगे। तो समाज में रहकर ही ये लड़ाई लड़नी चाहिए। और इसीलिए वो जो बताया गया है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये कलंक हम हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, तो वो हटाने की अभी ज़रूरत है। बाबा साहब ने सिर्फ आपको दोषारोपण करने के लिए नहीं बोला था, तो बाबा साहब ने आपको वो बात चुभे और फिर आपको समझ में आए। लेकिन हमारे लोग ऐसे हैं कि जब तक के खुद से ठोकरे नहीं खाएंगे तो हमारे पूर्वजों ने बताई हुई बात का उनको एहसास नहीं होता। तो ये एहसास बाबा साहब ने हमें पहले ही करा कर दिया था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। आज उसका आकलन हो रहा है। तो ये आकलन, इस बात को समझिए
और पूरे जिम्मेदारी के साथ समाज की जो दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, वो खत्म करेंगे तो हमारे व्यक्ति की भी मुश्किलें खत्म होगी।